प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 में 13.2 में कुछ सवाल रह गए थे। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ सवालों को कवर किया था। अब इस वीडियो में जहां से छोड़ा था वहीं से हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं, सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा इसमें दिया है कि क्या है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन में क्या है, एक बेलन के आकार का है। मतलब 45 गुलाब जामुन है और उसमें 30% क्या है, चीनी की चाशनी है। और प्रत्येक गुलाब जामुन क्या है बच्चों, वो है बेलन के आकार का, जिसके दो सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो आकृति देखिए, यानी कि बेलन की आकृति का हमें रसगुल्ला यानी गुलाब जामुन बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, गुलाब जामुन या रसगुल्ला बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस गुलाब जामुन को बना लेंगे जिसमें दिया है कि किस प्रकार का बनेगा। तो चलिए पहले बना ही लेते हैं, उसके बाद सवाल को करेंगे। तो कोई बेलन के आकार का गुलाब जामुन है, मैंने इस गुलाब जामुन को बना लिया। इसके दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ है, अर्धगोलाकार मतलब अर्धगोला लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लगा लिया और ये हम आकृति को बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये एक हो गया, दूसरा इधर बनाएंगे हम, तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने दो अर्धगोले इसमें लगा लिए। और इस पूरे की जो लंबाई कितनी है, पूरे की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। और एक एक की कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर, दूसरे की भी हमारी कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2.8 सेंटीमीटर। और 2.8 सेंटीमीटर को हम 5 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2.2 सेंटीमीटर इसकी बचेगी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, जो कि है जो बेलन की लंबाई होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखेंगे अब जो क्या दे रखा है सॉल्व करेंगे हम। खा जो भी चीजें सबको मेंशन किया है, अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि गिवन डेट दिया है, क्या दिया है कि रेडियस दे रखी है उसने। रेडियस कितनी, आर बराबर कितनी दे रखी है भाई, व्यास दे रखा है तो रेडियस निकालेंगे तो उसकी व्यास का आधा हो जाएगा, यानी कि 2.8 का कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्या हो गई, हमारी रेडियस हो गई। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकाल लेंगे, हाइट कितनी हो जाएगी, h बराबर कितनी हो जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पूरे गुलाब जामुन का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, आयतन निकालेंगे। इस गुलाब जामुन में क्या देखेंगे कि बेलन का आयतन है, तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, क्या देखेंगे कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले कितने लगे हुए हैं, दो लगे हुए हैं, तो दो अर्धगोलों का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, ये होता है। ठीक है, यहां से देखते हैं, इधर से थोड़ा उधर मिक्स हो जाएगा इसलिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर हमने बाहर निकाला, यहाँ बचा हमारे पास एच प्लस ये बचा 2 दूनी 4/3 और एक आर बच गया। ठीक है, इस तरह से देखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे वैल्यू, 22/7 और इसका वैल्यू 1.4 का होल स्क्वायर। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एच का मान कितना दिया है, हमारी हाइट दे रखी है 2.2 प्लस 4/3 और ये आर का मान हो जाएगा 1.4। इतना ये हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं कि क्या करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे 22/7, इसको आप दो बार लिख लो, 1.4 मल्टीप्लाई में 1.4 हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा 2.2 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4
यानी मल्टीप्लाई और कितना हो जाएगा 1.4 ये अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, सीधा सीधा इसकी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर दशमलव को हटा लो एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है। ये भी रूल बहुत औसम है, यहाँ से दशमलव हटाओ एक जीरो बढ़ा लो। तो ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, इसको करेंगे। और इसके बाद यहाँ भी एक दशमलव हटा लो एक जीरो बढ़ा लो, यहाँ भी एक दशमलव हटा लो एक जीरो बढ़ा लो। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 14 हो गया। इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, हल कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दूनी 44 और इधर कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 14, ठीक है। और इनके नीचे कितना था हमारा 10 लिखा हुआ था, तो इनके नीचे भी हमने 10 10 लिख लिया। तो ये हो गया, तो 44 कर लिया 14 कर लिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे कि इनके नीचे आ जाएगा हमारा 100, तो ये क्या आ गया हमारा 100 आ गया। इसके बाद इसकी बात करते हैं, इसका क्या करेंगे कि इसका हम बेस कॉमन कर लेंगे। तो इसका बेस कॉमन कैसे करेंगे अभी बताते हैं। ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा नीचे 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 चौका कितने हो जाएंगे 56 और ये हो जाएगा 30। तो यहाँ इसको 30 बनाते हैं, इसको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ भी आप 3 से गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बहुत आसानी से बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, ये 44 और ये हो जाएगा 14 और नीचे ऐसे ही लिखते रहो इनको 100 और मल्टीप्लाई इनका क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा भाई ये, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा पूरा, और ये प्लस लगा लो 56 ये हो गया, और इनका बेस कितना आ जाएगा 30 आ गया, क्योंकि 10 30 हो गया है ना, और ये 30 हमारा चल ही रहा है। इनको क्या करेंगे ऐसे सेम टू सेम लिखते चले जाएंगे, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर आराम से निकल आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 6 12, 6 और 5 11, 11 और 1 हासिल का 12, 122 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ये इसका आयतन आ गया। इसके बाद क्या करते हैं कि बोल रहा है कि टोटल कितने गुलाब जामुन है। टोटल हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो उन गुलाब जामुनों की क्या करेंगे हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे आयतन की। तो 45 गुलाब जामुन है, मैंने यहाँ पे उन गुलाब जामुन को मल्टीप्लाई में रख दिया। अब क्या, अब 45 रसगुल्लों की क्या करेंगे इस पूरे आयतन की क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 रसगुल्ले आ गए। अब 45 रसगुल्लों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो काटेंगे इनको, ठीक है। तो काट लो 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15 ये कट गया, या 15 थी या 45 और 3 ढाई 30 इसको काट लिया। अब आप देखो कि 15 हो गया, ये मल्टीप्लाई में 44 हो गया, और क्या हो गया मल्टीप्लाई में हमारे ये 14 हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया 122 हो गया, और सब 1 2 3 3 जीरो नीचे हमने लगा लिए। और इन सब की जब गुणा करोगे, इन सब की गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा 338.184 घन सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब सवाल नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की जो विमाएं दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, 15 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3.5 सेंटीमीटर क्या दे रखी है उसमें ऊंचाई दे रखी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई या गहराई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, आप कलमदान देख लो, चित्र में दिया गया है जैसे भी है, लेकिन उसके जो गड्ढे हैं ना वो गड्ढे कैसे हैं, शंकु के आकार के हैं। इस तरह से उसमें 4 गड्ढे बने हुए हैं लकड़ी में, ठीक है। आप देखो छोटे छोटे जो कलमदान के कितनी है 4 गड्ढे बने हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि भाई शंकु का क्या करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है। एक और बना लो आप, ठीक है। इस तरह से आपको 4 गड्ढे नजर आ जाएंगे क्वेश्चन में। तो 4 शंकु के आकार के गड्ढे हैं, इसी को निकालना है हमें। और दे क्या रखा है भाई, उसने क्या दे रखा है कि घनाभ की क्या दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन डेट लंबाई दे रखी है घनाभ की, घनाभ की जो भुजाएं दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं कि L बराबर कितनी दे रखी है लंबाई, उसने क्वेश्चन में देखेंगे कि कितनी दे रखी है, L बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है ये। और चौड़ाई कितनी दे रखी है उसने, चौड़ाई दे रखी है हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और हाइट ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है।
ये उसने दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है कि घनाभ का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? घनाभ का आयतन। आप आयतन निकालोगे तो क्या होता है फॉर्मूला? एल गुणा बी गुणा एच, ये फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो रख लो 15 गुणा 10 गुणा कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। इनकी आप सीधा सीधा क्या करोगे? गुणा करोगे। तो गुणा करके जो आ जाएगा, आप देखो 15 पंजे 75, 75 के 5 हासिल लगा 7, और 15 3 45, 45 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे? 52। अब 52 हो जाएंगे। और आप देखो 1 0, ये 10 ढाई यानी 10 के साथ है, तो यह 0 लगा लिया मैंने। दशमलव कितने के बाद है? 1 के बाद, तो 1 के बाद लगा लिया। तो ये आ गया इसका आयतन। ठीक है, 525 घन सेंटीमीटर क्या आ गया? इसका आयतन आ गया, है ना। अब क्या निकालेंगे हम? शंकु का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शंकु का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन निकाल लेंगे, देखेंगे। उसको निकालने से पहले क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। और इस शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? शंकु की त्रिज्या एक बार हम देख लें कि कितनी त्रिज्या दे रखी है उसने। 0.5 और हाइट, यानी इसकी जो त्रिज्या दे रखी है शंकु की, यहां से यहां तक की कितनी दे रखी है? 0.5। तो त्रिज्या क्या है? r बराबर 0.5, और इसकी हाइट दे रखी है शंकु की 1.4, ये दे रखी है। तो इसको हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे वैल्यू, तो 1/3, है ना। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7, और आर का मान 0.5 का होल स्क्वायर, और एच का मान 1.4। ये मान उसने दे रखा है। इसको क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। 1/3 और 22 बटे कितना हो जाएगा? 7। इसको लिख लो भाई, दो बार लिख लो, चलो। 0.5 और 0.5, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटा लो, 1 0 नीचे बढ़ाओ, यहाँ से दशमलव हटाओ, 1 0 नीचे बढ़ाओ, यहाँ से हटाओ, 1 0 नीचे बढ़ाओ, ये हो गया। अब इन सबको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हम इसका क्या निकालेंगे? मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इस 7 से काटो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इस 3 से किसी को काट सकते हैं, तो किसी को 3 से नहीं काटेंगे। तो बाकी सब की क्या करेंगे? हम गुणा कर लेंगे। तो कैसे करेंगे गुणा? यहाँ 5 है, यहाँ 5 है ना, और यहाँ कितने? 2 है। तो कितने हो जाएंगे भाई? 5 दूनी 10, और 10 से ये 10 खत्म हो गया, ठीक है। ये खत्म और ये खत्म, ये दोनों खत्म हो जाएंगे इस प्रकार से। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचेगा ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब 2 से ये खत्म हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये पूरा खत्म। तो ये कटिंग देख ली हमने, और कटिंग देखने के बाद देखेंगे कि ये जो कट के आया, ऊपर कितना बचा हमारा? 11 बचा, और नीचे कितना बचा? 3 और 1 10 बचा। तो ये हो जाएगा ऊपर 11 और नीचे आ गया 30, ये आ गया। तो एक शंकु का जो आयतन आ गया पूरा, कितना आ गया? 11/30 आ गया, ठीक है। तो देख लिया हमने कि एक शंकु का जो आयतन आया कितना आया? 11 कितना आया हमारा? 30 आ गया, ठीक है, 30 आया, है ना। लेकिन गड्ढे कितने हैं शंकु के आकार के? गड्ढे हैं 4, तो 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 44/30 सेंटीमीटर, क्या आ गया? शंकु का आयतन आ गया, घन सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि कलमदान का क्या निकालना है? हमको आयतन निकालना है। तो कलमदान का आयतन निकालेंगे। कलम दान का क्या निकालेंगे? हम आयतन निकालेंगे, आयतन। तो क्या करेंगे भाई? कलम दान का आयतन निकालेंगे, तो कलम दान यानी घनाभ का आयतन, पूरा घनाभ का आयतन, और माइनस क्या है हमारे? शंकु का आयतन। क्योंकि शंकु जो गड्ढे खोदे गए हैं वो किस में खोदे गए हैं? वो इसमें खोद के बनाए गए हैं, कलमदान इसमें। क्या ये घनाभ का आयतन है, ठीक है। इस तरह से 4 शंकु उसने खोद के इसमें इनको बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से ये कलमदान बने हुए हैं, तो इनमें इनको बनाया गया। तो इनमें से माइनस करेंगे, और क्या करेंगे कि शंकु का आयतन यानी गड्ढों का आयतन माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आयतन हमने क्या कर दिया? इसका माइनस कर दिया। और इसका कितना आया था? इसका आया था 525, माइनस इसका कितना आया? 44 बटे कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है, इतना आ गया।
इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसकी क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 525 और 30 माइनस 44 बटे कितना हो जाएगा, नीचे टोटल 30 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या देखना है, देख लो इनकी गुणा कर लेते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 1575 और कितना हो जाएगा हमारा, 1 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 44 और बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इनमें से घटाएंगे, तो घटा लो, 50 में से आप 44 कम कर लो, कितना बचेगा, जब 15,750 में से ये जब घटाओगे 44 तो कितना निकल के आएगा, 15,700 कितना आ जाएगा हमारा, 6 निकल के आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसकी क्या करोगे, आप भाग करोगे, इसकी जब आप भाग करोगे तो कितना आएगा निकल के, 523 और 0.53 घन सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आपका होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 2 सवालों को कवर किया, इस वीडियो में इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में और सवालों को देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, सवाल समझ में आए हों या तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।